में है, उसमें तीन चीजें आपको दी जा रही है। एक है विजन बोर्ड जो कि फ्री में दिया जा रहा है, और एक है स्क्रिप्टिंग, और दूसरा है आपका तीसरा है आपका विजुअलाइजेशन। ये तीनों ही प्रतिक्रिया बहुत इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। तो सबसे पहले मैंने वैसे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, आप सभी लोग पेन डायरी को लेकर बैठ जाएं। मैं आप लोगों को बताती रहूंगी और फिर उसके बाद आपको करना है। सबसे पहले हम स्क्रिप्टिंग में आते हैं। देखिए, कोई भी मूवी जब थिएटर में आती है तो एकदम से तो आती नहीं है, है ना। उसके पीछे लेखक उसको लिखता है, पन्ने पर उतारता है, सारा कुछ उसको उतारता है, फिर उसी के बेसिस पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म को बनाते हैं, और वो पिक्चर जब चलती है तो हम उसको देखते हैं। जैसा जैसा वहां पर होता है, अगर वो रो रहे होते, वो हंस रहे होते, तो हमारे भी इमोशन उसी प्रकार के हो रहे होते हैं। क्योंकि जब हम मूवी को देखते हैं तो उस समय हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां उसको देख रही होती है, एनालाइज कर रही होती है। तो लेखक ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया, जिसके ऊपर पिक्चर बनी, तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड किसके ऊपर तैयार होगा। विजुअलाइजेशन क्या विजुअलाइज करोगे आप, किसका विजन बोर्ड बनाओगे, जब तक आप लेखक का रोल प्ले नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपको तैयार करनी है अपनी स्क्रिप्ट, अपना भविष्य आपको तैयार करना है कि आपको जीवन से क्या चाहिए। अगर जीवन समझ ना आए, क्योंकि जीवन तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, अगर वो ना समझ में आए तो सिर्फ अक्टूबर मंथ में क्या चाहिए आप वो लिखिए, जो जो सामने है आप उसको लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है मैनिफेस्टेशन का। अपने इंटेंशन को एकदम उस पर, अपने ड्रीम पर लेकर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अगर आपका स्क्रिप्ट नहीं होगा, लिखित रूप में आप नहीं लिखेंगे कुछ भी, खाता यानी कि जब तक आप पेपर पे डायरी में नहीं लिखेंगे, दिमाग के भरोसे रहेंगे, तो दिमाग को तो ये भी याद नहीं रहता कि परसों आपने कितने बजे क्या खाया था, ब्रेकफास्ट कितने बजे की थी, वो भी याद नहीं रहता है। इसीलिए हम अपने मोबाइल में नंबर्स को सेव करते हैं। तो दिमाग के भरोसे नहीं रहना। जब आप लिखते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड यानी कि जो लेफ्ट लॉजिकल माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। जब आप लिखते हो, सिहाई से पेपर पे डालते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, तो पूरा अटेंशन सारा कुछ आपके पेपर पर आ जाता है, आपकी डायरी में आ जाता है। हाँ, मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक करवाती हूँ, अफर्मेशन करवाती हूँ, बोलने वाला, लेकिन स्क्रिप्टिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑडियो सुन सुन के करेंगे, नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है। लॉजिकल जो माइंड है वो बहुत पावरफुल माइंड है, उसमें बहुत स्टोरेज होती रहती है ना। तो ये स्क्रिप्टिंग को क्या करना है, आपको लिखना है पेन डायरी लेकर। और समझिए, ये जो कलम है, आपको इस कलम को मैजिकल कलम समझना है। जिस भी पेन, जो भी पेन आपके हाथ में है, किसी कोई भी पेन हो, उसको एक ऐसा पेन समझे जो कि जैसे जैसे लिखेगा वैसे वैसे वो सामने होते जाएगा। यानी कि ब्रह्मा का पावर समझिए अपने अंदर। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया था, है ना। तो यहाँ पर ये पेन को आपको मैजिकल समझना है और लिखते जाना है। और जैसे जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे और जितना उसको बार बार पढ़ेंगे, स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक ही बार होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग करते हैं दिन भर, नहीं, स्क्रिप्टिंग एक बार कर लीजिए स्क्रिप्टिंग, क्योंकि घर का मैप एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन बार बार होता है, मैप तो एक ही बार बनता है। और मैप बनाने के लिए हम बुलाते हैं आर्किटेक्चर को, जो कि बहुत अच्छे से मैप बनाता है कि 50 गज में भी आपका बहुत शानदार घर बन जाता है। तो आपकी स्क्रिप्टिंग होगी एक बार, और आप पढ़ेंगे डेली, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मा के समय पर हम डेली स्क्रिप्टिंग को पढ़ेंगे और डेली यूनिवर्स को मैसेज देंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना ही वो सत्य होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रिप्टिंग क्या होता है,
एक जर्नलिंग एंड विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। आप जर्नलिंग करते हैं एंड विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं, दिमाग में आप सोच रहे होते हैं कि वो अगर सत्य हो गया, यानी कि जो आपका सपना है आपको इस तरीके से विजुअलाइज करना है कि मानो वो घटित हो चुका हो, और फिर आपको लिखना है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को डालकर आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जॉब है, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले तो कृतज्ञता देकर लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल दैट आज मॉर्निंग को ही मेरे घर में एक लेटर आया। जैसे ही मैंने उस लेटर को खोला, अब आपने लेटर आया, लेटर को पकड़ा तो स्पर्श, है ना, ये भी ज्ञानेंद्रिय आ गई। मैंने जैसे ही उस लेटर को खोला और उसको पढ़ा, यानी कि आंख वो भी आ गई। तो मैं खुशी के मारे उछल रही थी। आपने वो भी देखा, विजुलाइज कर रहे हो आप, है ना, आप जर्नलिंग भी करो विजुलाइज भी करो। और खुशी के मारे उछल रही थी, मैं चिल्ला रही थी, डांस कर रही थी। मम्मी दौड़े दौड़े किचन से आई कि बोला कि क्या हुआ शोभा? तो मैंने मम्मी के गले लगकर बोला कि मम्मी मेरे को जॉब मिल गई गूगल में, मेरा अगले महीने से ही मेरा वहां पर ज्वाइनिंग है, मेरे को मेरी जॉब मिल गई मम्मी, बहुत मेरे को जॉब मिल गई, 50,000 की सैलरी है और सैटरडे और संडे काम नहीं करना है। वाह! इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि जो सब जिसको आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, रियलिटी में लेकर आना, उसको आप लिखेंगे मानो घटित हो गया हो। इस तरीके से आपको लिखना है। और आप सभी को बता दूं, हैदराबाद में काफी बारिश हो रही है, अभी भी बहुत बारिश हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी। मे बी नेटवर्क इधर उधर हो, नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है। मैं वाईफाई सब कुछ लेकर बैठी हूँ, उधर ही नेटवर्क एरिया में ही बैठी हूँ, लेकिन बारिश आती है तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता ही होता है। मे बी लाइट जाए या कुछ भी जाए, वैसे जनरेटर तो है लेकिन तब भी, है ना। तो आपको ऐसे लिखना है। कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आपको ज्यादा समझ में आए। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया है कि ये इसको जादुई पेन समझना है। और अपनी जो डायरी का पन्ना है, रजिस्टर का पन्ना है, वो भविष्य, आपका जीवन, आप लिखेंगे पूरा अच्छे से और विजुलाइज करेंगे, जर्नलिंग भी करेंगे एंड विजुलाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे उसको, उसमें पूरी ज्ञानेंद्रियों को डालेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि 2019 में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था लखनऊ में। मैं यहाँ से हैदराबाद से वहां पर गई थी, और 3 सितंबर 2019 में वो सेमिनार हुआ था। वहां पर सबको स्क्रिप्टिंग करवाई गई थी। तो मैंने वहां पर लिखा था, आई एम वेयरिंग अ डायमंड नेकलेस, माई हस्बैंड हैज गिफ्टेड मी विथ लव एंड अफेक्शन। ये लिखने का लव एंड अफेक्शन का क्यों लिखा मैंने, कि जब भी मैं ज्वेलरी खरीदती थी तो मेरे घर में झगड़ा होता था, क्योंकि मर्दों को लगता है कि ज्वेलरी एक एसेट नहीं है, उनको फालतू खर्च लगता है। उनको कार और वॉच यही सब पसंद आती है, बाइक पसंद आती है, और औरतों को ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैंने उसको लिखा, डायरी को बंद कर दिया, किसी को भी नहीं पढ़ाया। September 3 को ये लिखा है, September 7 को ब्रह्मांड ने ऐसा रचा, क्योंकि मैंने उसको बहुत फील किया, क्योंकि आज तक कभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं दिया था। सीरियसली, जब भी मैं खरीदती थी तो वो करते थे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन, तो इसलिए मैंने उसको पूरा फील किया, विजुलाइज किया। September 7 में मेरे साथ मिस एशिया पैसिफिक ओशियन मेरी कार में जबकि कानपुर तक गई। कानपुर में उनका सेमिनार था 8 को उनके सेमिनार को मैंने भी अटेंड किया। 8 के सेमिनार में वो डायमंड नेकलेस पहन के आई थी। तो देखिए परमात्मा अब क्या कर रहा है, साजिश रच रहा है। वो 8 के सेमी, क्या मेरे को मतलब, मैं लखनऊ से क्यों मैं उनके साथ गई, क्यों वो मेरी कार में गई, 8 को उनके सेमिनार में गई, डायमंड नेकलेस पहना हुआ है उन्होंने। मैंने ये लिख कर बंद कर दिया था डायरी। उनके चमकते हुए डायमंड नेकलेस को देखकर पता नहीं मुझे रोना क्यों आ गया, कि मैं भी तो उनकी जैसी हूँ, मैं भी तो उसी लेवल पे हूँ, मैं तो उस समय ब्रांच हेड थी, तो चलो मैं भी कमाती हूँ। लेकिन वो डायमंड नेकलेस तो थोड़ा सा जेलस जैसा कुछ आ गया था मेरे अंदर। मैं रोई जा रही, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो मेरे को, तो उनको समझ में आ गया, लग रहा है कि इसको कुछ चाहिए, तो मुझे शॉपिंग करने के लिए वहां पर लेके गए। चुन्नीगंज में एक बहुत बड़ा सा
मॉल था, वहां पे खाना खिलाया, फिर उसके बाद बोला कि कपड़े खरीदो, कपड़े भी मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो ये मेरे को तनिष्क शोरूम में लेके गए। तनिष्क शोरूम में मुझे बोला कि अंगूठी देख लो, तो मैं बोला कि हाँ हाँ ठीक है, अंगूठी देख लेती हूँ। जोधा अकबर वाली जो अंगूठी बड़ी वाली आती है ना, वो मैं देख रही थी। उसके बाजू में ही तनिष्क शोरूम के उसमें ही डायमंड नेकलेस कोई देख के गए थे। तो वहां पर एक मेरी ऐसी नजर गई, तो मैंने फिर ऐसे मुड़ गई, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे इतने से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार तुम डायमंड नेकलेस पहनोगी? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं पहनना। फिर उन्होंने बोला जब एक बार पहनो। जैसे ही मैंने पहना तो मेरे हस्बैंड ने बोला ले लो, मैं देता हूँ पैसा। तो 2,16,000 का वो मैनिफेस्ट हुआ। सोचिए इतनी जल्दी ब्रह्मांड ने पूरा षड्यंत्र रचा। कहाँ वो मिस एशिया पैसिफिक ओशियन, और कहाँ वो मेरी गाड़ी में बैठी, कहाँ मैं लखनऊ से कानपुर गई, और कहाँ पर मैं वहां पे तनिष्क में गई। पैसे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड से कैसे भी मैनेज करके गया, लेकिन मेरे गले में अब आ चुका था वो डायमंड नेकलेस। और फिर जब मैं हैदराबाद पहुंची तो मैंने उसका फोटो लेकर सब जगह डाला कि यूनिवर्स से अगर कुछ मांगो तो वो जल्दी भी दे देता है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर को देखता है, भावना को जानता है, और थॉट को जानता है। डेट भी नहीं जानता है ये डेट भी नहीं जानता है। जो विचार प्रबल होगी, जिसमें शक्ति आप डाल देंगे भावना की, वो फटाफट हो सकता है। बस वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रबल शक्ति, मतलब प्रबल सोच रहे हैं उस विचार को, और कितना अच्छा भावना प्रेम दे रहे हैं। मैंने उसको प्रेम दिया था, आंखें बंद करके बस देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि डायमंड नेकलेस कैसा होता है, बस देख रही थी कि हाँ मैं पहनी हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खुशी खुशी दे रहे हैं। और उस डायमंड नेकलेस का आज तक मेरे हस्बैंड ने कुछ भी बोला नहीं। नहीं तो पहले बहुत बोलते थे, है ना, लेकिन उसके लिए कभी भी नहीं बोला, है ना। तो आपके शब्दों में पावर है। लेकिन मैंने क्या लिखा था, फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी भी डायरी निकाली, और उन्होंने फोटो भेजा उस जो ट्रेनर को। तो ट्रेनर ने बोला इनका मैनिफेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पूरे फीलिंग के साथ लिखा था, आई एम वेयरिंग अ डायमंड नेकलेस। और मेरे हस्बैंड ने लिखा था, आई विल, आई विल, आई विल। समझ रहे, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो आपकी स्क्रिप्टिंग, जैसे मैंने आंख बंद करके उसको घटित होते हुए देखा और कलम से लिखती गई, तो आपको भी स्क्रिप्टिंग ऐसे ही करना। जो भी आपको प्रबल, जो भी अभी चाहिए एकदम से, उस पे जान डालिए, पांचों इंद्रियों को लगा दीजिए और अच्छे से स्क्रिप्टिंग करिए। और ये स्क्रिप्टिंग आपको अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर करना है, क्योंकि घोड़े पर सवार होकर डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं करता है। मैं आज ही करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये क्लास ली हूँ कि आपको बता दूं कि क्या करना है आप लोगों को। आप समय निकाल कर आराम से बैठ कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि हम डेली मॉर्निंग में स्क्रिप्टिंग को पढ़ेंगे, उसमें प्रेम डालेंगे। क्योंकि शक्ति किताब, रॉन्डा बर्न की किताब कहती है कि प्रेम की शक्ति वो शक्ति है जो कोई भी चीज को, किसी भी सपने को आपके पास लेकर आ सकती है। तो हम प्रेम देंगे, जो चाहिए उसी पर पूरा फोकस, उसी से प्यार करेंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे, उसी को सहलाएंगे अपने विजन बोर्ड को, और उसी को विजुलाइजेशन करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरी एक्चुअली लेफ्ट मैंने अपना स्वर एक्टिव करके रखा था, क्योंकि मैं डिक्लेरेशन पूरा तैयार कर रही थी, इसीलिए लेफ्ट नोस्ट्रिल में ज्यादा अच्छे से शांत दिमाग से होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। जो चाहिए आपको वो करना है। मैं कुछ स्क्रिप्टिंग पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान पूर्वक। आप लोगों के स्क्रीन में भी आएगा, आप लोग देखिएगा। ओके, ये देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। डियर यूनिवर्स, मैं बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने ड्रीम जॉब के लिए। थैंक यू सो मच। जो एग्जैक्टली मैं चाहती थी वही मैनिफेस्ट हुआ। आज मैं गूगल में बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ। ₹19 लाख का मेरा पैकेज है। 8 घंटे मेरे वर्किंग आवर्स हैं, और घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा ऑफिस है। मेरे कलीग्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड फ्रेंडली हैं। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही है। हर सैटरडे संडे मुझे
छुट्टी मिलती है और वर्कलोड भी बहुत कम है। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास अब टाइम ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है। माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी। फाइनली आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी, थैंक यू सो वेरी मच इस ड्रीम जॉब के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। तो देखिए, उन्होंने यूनिवर्स को, गूगल की इनको जॉब चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लिखा जैसे वो लाइफ को जी रही है। पहले तो ग्रेटफुल हुई कि थैंक यू करके उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लेटर किसके लिए लिखी है, यानी कि थैंक यू कि मुझे मेरी जो भी जॉब चाहती थी वो मैनिफेस्ट हो गया आज गूगल में, यानी कि गूगल में वो जॉब चाहती थी। तो एग्जैक्टली स्पष्ट और सटीक लिखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। हमको ये नहीं लिखना कि मुझे जॉब मिल गई। जॉब कौन सी, इन्होंने पूरा स्पेसिफिकली लिखा है कि गूगल में बिजनेस एनालिस्ट की जॉब पर मिल गई। कितने का पैकेज है, 19 लाख का पैकेज है और 8 घंटे का वर्किंग आवर है। और उसके बाद 5 किलोमीटर की ही दूरी में है। कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे सपोर्टिव हैं। सैटरडे संडे इनको छुट्टी मिलती है ना। और मतलब कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक समझिए कि आपको एक चीज भी मिस नहीं करनी है। मान लीजिए आपने केक ऑर्डर कर दिया, ओके, केक ऑर्डर कर दिया और केक नेक्स्ट डे आपके घर में आता है। और जब आप वो केक को खोलते, सारे गेस्ट आ चुके हैं और केक को जैसे ही खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है हैप्पी वैलेंटाइन डे। लेकिन आपका तो बर्थडे है ना, आपका तो बर्थडे है। क्योंकि आपने कॉल करते समय तो बता दिया कि मुझे स्ट्रॉबेरी और ये वाला केक चाहिए, डबल स्टोर वाली चाहिए, जो भी है स्टोर वाली चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसमें हैप्पी बर्थडे लिखना है। वो तो अपने हिसाब से लिख दिया ना। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स है। अगर आप स्पष्ट और सटीक नहीं लिखेंगे तो वो तो कुछ भी दे देगा, वो तो कुछ भी दे देगा। तो हमको डायरेक्शन देना है, हमको बताना है कि मुझे यही चाहिए। अगर प्रेगनेंसी भी चाहते हैं तो बताइए कि लड़का है कि लड़की है, क्या आंखों के कलर है। क्योंकि एक किताब है, हाउ द सीक्रेट हैज चेंज्ड माय लाइफ, जिसमें एन नंबर ऑफ स्टोरीज है ना। तो एकदम स्पष्ट और सटीक। अगर आपका सपना है 3 BHK होम एग्जाम्पल का, तो ये नहीं लिखना कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि मेरे को मेरा घर मिल गया। नहीं, घर कैसा, बचपन में तो घर हम ऐसे ही बनाते थे, झोपड़ी वाला। उसको कैसे पता चलेगा। तो आप लिखेंगे कि 3 BHK घर का मैनिफेस्ट मैंने कर लिया है। ये नोएडा के सेक्टर 23 में मेरा 3 BHK फ्लैट है, बहुत सुंदर है, एंट्रेंस ईस्ट की तरफ है। सब कुछ अच्छे से लिखना है आपको, स्पष्ट सटीक। नोएडा सेक्टर 23, 3 BHK। क्योंकि आप प्रभु को बोलेंगे कि घर दे दो तो प्रभु बोले आसमान में दे दें। लिखो तो भैया, जमीन में कहाँ चाहिए तुमको, या पाताल में चाहिए, कहाँ चाहिए, है ना। तो स्पष्ट, अगर सैलरी भी जाते हैं तो चाहते कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, नहीं, पैसे कितने, उसने लिखा ना 19 लाख का पैकेज है। तो आपको भी स्पष्ट सटीक लिखना है ना, एकदम स्पष्ट और सटीक लिखना है। एग्जाम्पल बताती हूँ स्टोरी के माध्यम से। एक इंसान डेली भगवान के पास जाता था, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो कि मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू लंबी लंबी गाड़ियां हों। वो डेली प्रभु के पास जाता था और एक दिन प्रभु खुश थे और उन्होंने तथास्तु बोल दिया और वो बन गया ट्रैफिक पुलिस। इर्द गिर्द आजू बाजू लंबी लंबी गाड़ियां। उसने तो ये नहीं बोला ना कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, उसने ये नहीं बोला ना। तो यहाँ अगर आप बोलेंगे कि मुझे एक एक चप्पल दे दो, तो आपने ये नहीं, आपको एक ही चप्पल मिलेगा। आपने ये नहीं लिखा कि एक जोड़ी चप्पल दे दो। तो पूरा स्पष्ट सटीक लिखना है। ऐसे ही लिखना है कि मानो वो सामने
घटित हो रहा हो, और आराम से मेडिटेशन थोड़ा सा कर लीजिए, सांसों पर ध्यान दे दीजिए, या आप कोई मंत्र का म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जैसे धम मंत्र लगा सकते हैं, धम मंत्र चैंट कर मतलब कि म्यूजिक लगा सकते हैं। एक खुशबूदार कैंडल जला दीजिए, जिससे आपके थोड़ा सा प्लेजेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी बहुत असर होता है। जैसे ही आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप शर्ट पे ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है ना जी, है ना। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, जितना खुशबूदार कुछ चलाएंगे, शांत मन रहेंगे, एकांत में बैठ के करेंगे, दिमाग उतना ही शांत रहेगा और चलेगा, फील कर पाएंगे आप, फील कर पाएंगे, क्योंकि ये जर्नलिंग प्लस विजुअलाइजेशन है, दोनों कॉन्सेप्ट। तो स्क्रिप्टिंग आपको करनी, कोई सवाल है तो स्क्रिप्टिंग के बारे में पूछिए, तब हम आगे वाले उसमें चलेंगे। कोई भी सवाल है तो पूछिए। अभी तक यहाँ तक समझ में आया है या नहीं आया तो प्लीज पूछिए, लेकिन कंफ्यूजन ना रखें, पूछिए सवाल। और शर्माए ना, मैंने बोला ना कि संकोच संकोच नहीं करना है। जी सिमरन जी बताए। मैम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मल्टीपल मतलब मेरे जो बैंक के तो उसमें तो एक मल्टीपल वैकेंसीज निकलती हैं भी, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की। तो उसमें भी मेरे को पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि ये इसी बैंक में चाहिए। एक मिनट रुकिए मेरे को ना। हाँ, देखो सिमर, कंफ्यूज ना हो। एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारा? एंड रिजल्ट क्या है? जॉब। जॉब। बस उसी को देखो। जॉब। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि मेरी बैंक में जॉब लगी। कौन से बैंक? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक में जॉब लगी। कौन से पोस्ट पे लगी? किसके लिए तैयारी करे? इतने महीने की सैलरी है, यहाँ 10 कदम की दूरी में है या कहाँ पर है, वो प्लेस भी लिखी है ना। एंड रिजल्ट, वो एग्जाम तो वो माध्यम है, वो एग्जाम तो माध्यम। हम एग्जाम में फोकस करेंगे तो दूर को नहीं देख पाएंगे, है ना। अगर मैं मैम इधर ही एक्चुअली देखती ऐसा है ना, रहूंगी। हाँ बोलिए, जैसे बोलिए। कि बैंक है जैसे एसबीआई बैंक हो गया, तो ये सारे गवर्नमेंट बैंक के होंगे है ना। तो मेरे को हम्म, पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि पीएनबी या एसबीआई। आप मेरे अभी आप एग्जाम दे रहे तो या तो पीएनबी में लगेगा आप या एसबीआई में लगेगा, आप ये बोल रहे हो? नहीं हाँ तो जी वैकेंसी नहीं, तो एक ही बैंक की आती है ना। नहीं नहीं मैम, जैसे साल की 6 आती है, आरआरबी की अलग आती है, आईबीपीएस की अलग आती है और एसबीआई की अलग आती है, हम्म। तो पीओ और आप, मैनेजर की अलग, हाँ तो सारे देती ठीक हूँ है। मैं। तो ओके, तो जो आप चाहते हैं बस वही लिखे कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि मुझे पीओ की जॉब मिल गई या जो भी है। ठीक है, थैंक यू। एंड रिजल्ट को ही लिखना है, एग्जाम का नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। और किसी के, हाँ स्वाति जी। हेलो। हेलो मैम जी बताएं। ये स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक ही टॉपिक पे एक ही टाइम एक पे लिखनी है या मल्टीपल आप टॉपिक पे भी कहानी लिख सकते हैं, मल्टीपल, जैसे हाँ जैसे जॉब है या कहानी, हाउस है। हाँ हाँ, आप कहानी पूरा बनाएंगे लेकिन लय में बनाएंगे, है ना। जैसे लेखक कहानी बनाता है ना, कि बचपन में हम्म, उसके भाई हो गए, फिर उसके बाद वो बड़े हुए, फिर ऐसे मिले। तो हमको तो अलग अलग नहीं दिखता, सब कुछ एक साथ ही दिखता होता है ना। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, एक ही साथ लिख भी सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मुझे जॉब मिल गई, जैसे ये कहानी लिख दिया आपने। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, बहुत मजा आ रहा है, आज मेरे घर का गृह प्रवेश है और मैं येलो कलर की साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हूँ। हवन हो रहा है और सारे लोग, हवन की खुशबू मेरे नाक में आ रही है और सारे लोग घूम घूम के मेरे घर को देख रहे हैं और उनकी बातें मैं सुन रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। वो लोग बोले कि क्या बात है, स्वाति का घर कितना सुंदर, ये देखो स्वाति ने तो इतना सुंदर घर ले लिया, है ना। तो हम एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्पष्ट और सटीक लिखना है, एकदम क्लियर, क्योंकि आपके घर में कोरियर तभी आएगा जब एड्रेस
स्पष्ट और सटीक होगा, नहीं तो घूमते रहेगा, है ना। हाँ, और किसी का कोई सवाल? जी, किसी और का कोई सवाल? पूछिए पूछिए। ललिता जी शर्माए नहीं, कोई रजनीश जी शर्माए नहीं, है ना। शर्माना नहीं, मैंने बोला ना सुबह, शर्म छोड़ दो, डर छोड़ दो, एकदम बेशर्म होके क्लास को अटेंड करो, है ना, एकदम बेशर्म होके। कोई भी सवाल हो, सवाल पूछिए, है ना, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन रखेंगे तो बाद में क्लैरिटी नहीं होगा। लोग बोलते ना कि मुझे क्लियर ही नहीं क्या करना है, इसीलिए नहीं है ना। तो अभी क्लैरिटी मिलेगी आपको, एकदम ध्यान में, एकदम फोकस्ड होके आराम से आप अपनी स्क्रिप्टिंग करिएगा, लेकिन प्लीज जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप पूरा महीना लगाएंगे तो हम सुबह सुबह क्या पढ़ेंगे। फिर विजुअलाइजेशन जो आपका माइंड मूवी प्ले है वो लेट होगा, डिले होगा, क्योंकि कहानी के ऊपर ही तो पिक्चर बनेगी ना, कहानी नहीं बनी तो पिक्चर क्या बनेगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई सवाल है? हाँ जी, जी एमी जी, एमी जी आप एमी बोलते हैं ना, अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट का ऑप्शन, जी हाँ, अनम्यूट हो। अमी अमी नाम है मेरा मैम। अमी ओके मेवाड़ा नाम है। ओके जी, मेरी अमित जी आवाज क्लियर स्वागत आ है। रही है मैम? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही हेलो। है, हाँ मैम, आवाज आ हम रही है। दो गो हाँ मैम, हम दो गोल पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही बताया ना, जैसे स्वाति जी ने जो पूछा वही, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट पर मतलब फोकस अलग कर, अलग, एक ही पेपर मतलब में अलग डायरी अलग में, स्क्रिप्टिंग। नहीं नहीं नहीं, एक ही डायरी में आप करिए, एक ही डायरी में आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक स्क्रिप्टिंग मैंने पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा कि मैं मनी मैं तो जॉब मिल गई है और मेरे को 2 BHK घर मैनिफेस्ट कर लिया है ना, उसने लिखा था ना, तो आप इस नहीं, तरीके से लिख मतलब सकते मेरा हैं। अभी रिसेंटली में जो काम चल रहा है उसके बारे में तो मुझे लिखना है, पर मेरा फ्यूचर गोल अलग है, तो मतलब कैरियर के लिए ही, तो उसको भी मैं मिक्स करके लिख दूं? हाँ हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ठीक है, लिख हाँ सकते हैं, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा जी, और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल? ओपी जी आपका सवाल था, आपने हैंड रेस किया था आई थिंक, जी बताए सर। हाँ मैडम, वही सेम क्वेश्चन था मैडम, वही मेरा। अच्छा, तो है ना, कोई बात नहीं, आपका मल्टीपल गोल है तो इसी तरीके से एक एक करके लिख सकते हैं कहानी को, ठीक है। नहीं मैडम, अलग अलग भी और किया जा सकता है ना अपने गोल को। आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि आपने लिखा कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स मेरी जॉब है, फिर वहीं पर नीचे भी आप लिख देंगे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स मैंने अपने मेरे घर का गृह प्रवेश हो रहा है, और थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि मैं अभी शोरूम से BMW 5 सीरीज ब्लू कलर की खरीद के लेकर आ रही हूँ। तो इस तरीके से एक ही लय में आप लिख रहे हैं। तो एंड डीजल यानी कि BMW 5 सीरीज खरीद कर लेकर आ रही हूँ, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, नारियल फोड़ी जा रही है, ऊपर वाला रूफ खोल के आपके बच्चे चिल्ला रहे वाह पापा इतने अच्छे हैं, पापा इतने अच्छे हैं, गाड़ी खरीद ली, वाह वाह, सब चिल्ला रहे, शूटिंग करे, वो शूट करे, और बच्चे बोले कि हम घर नहीं जाएंगे, पहले खाना खिलाओ, और खाना पेट भर के खा लिया उन लोग बदमाशों ने, फिर बोला आइसक्रीम भी खिलाओ फिर करके इस तरीके से कहानी बनानी है आपको। तो जितना इमोशन डालेंगे, जितना फीलिंग डालेंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पर फील कर पाएंगे, और दिल में भी फीलिंग आएगी। ओके थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? हम आगे बढ़ेंगे विजन बोर्ड की तरफ। चलिए, जैक जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ जैक कैनफील्ड, यस जैक कैनफील्ड, जैक कैनफील्ड ने एक चेक बनाया था जो कि $1 लाख मिलियन का, ऐसे ही लिख दिया उन्होंने। जब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे तो उन्होंने उसको लिख दिया और पॉकेट में रखते थे और बार बार देखते थे, और उन्होंने एक दिन $1 लाख मिलियन को कर लिया उन्होंने अचीव, है ना। और एक और सर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने वो चेक पर $25,000 लगा के छत पर लगा दिए थे,
सोते समय उसी को देखते रहते थे। यानी कि कहने का क्या मतलब, ब्रूस ली जिसने लेटर लिखा अपने आप को, वो लेटर को पॉकेट में रखता था, पढ़ते रहता था। जब स्ट्रगल करते थे वो, तब भी उस लेटर को अपने पास ही रखते थे। और जैसे कि रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह ने क्या कर लिया था, वो जो DDLJ का जो मूवी है जिसमें शाहरुख खान थे, शाहरुख खान की जगह अपना फोटो लगा लिया था, उसको बेडरूम में रख दिया और विजुलाइज कर रहे थे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो लोग अपनी आंखों को दिखाते थे कि क्या चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग के बाद अब विजन बोर्ड बनेगा। तो स्क्रिप्टिंग मतलब कि जो स्क्रिप्टिंग में आपने लिखा है, जर्नलिंग किया है, अब उसके ऊपर आप पिक्चर निकालेंगे और फिर उस पिक्चर को प्रिंट आउट करके अपने सामने रखेंगे, अपनी आंखों को दिखाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। विजन बोर्ड, ओके। हमारी आंखें नहीं देखती है, क्योंकि अगर आंखें देखती, देखिए आंखें क्या करती, जानकारियां लेकर मस्तिष्क में देती है, और मस्तिष्क में बार बार एक ही जानकारी को दोगे तो हमारे पीछे होता है रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम, एक पतला सा लाइन होता है, वही रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम अब क्या करेगा, आपके पास लाकर खड़ा करेगा वो चीज को। आप बार बार BMW 5 सीरीज ब्लू कलर की दिखाओगे, बार बार आंखों को देखोगे, तो क्या होगा, अब रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम आपको रास्ते में, आप रास्ते में चल रहे, कोई ना कोई BMW 5 सीरीज लेकर गुजर रहा होगा ब्लू कलर का, या BMW 5 सीरीज के शोरूम से आप जा रहे होंगे, अब वो रचेगा, या किसी के पास मिलने के लिए गए और वो BMW 5 सीरीज में उतरा, अब वो बता रहा है, RAS आपके पास जानकारियां लेकर आ रहा है, वो बता रहा है, यूनिवर्स बता रहा है कि तुम सही कर रहे हो मेरे बच्चा, आगे बढ़ते रहो, तुम सही कर रहे हो, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। समझ रहे हैं ना। लेकिन वो RAS रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम कैसे लेकर आएगा, अगर हम उसको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो हम विजन बोर्ड बनाते हैं। ओके, तो विजन बोर्ड बनाने के लिए आपकी स्क्रिप्टिंग तैयार होनी चाहिए। अब उससे रिलेटेड फोटो को आप सर्च करेंगे, ओके, सर्च करेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, मैं शेयरिंग कर रही हूँ यहाँ पर, मैं 2 एप्लीकेशन का यूज करती हूँ, वो आप लोग देखते रहिएगा। आई थिंक दिख रहा है ना स्क्रीन, मैंने किसी को बनाया नहीं क्या, को होस्ट बनाया, सीमा जी को, दिख सीमा, रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर मैं काम करती हूँ पी इंटरेस्ट में, फोटो लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर AI जनरेटेड बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन से फैमिलियर नहीं है, तो आप गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये पी इंटरेस्ट में मैं आती हूँ, पी इंटरेस्ट में आती हूँ, आपको चाहिए एक मैं BMW 5 सीरीज ही बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगी BMW 5 सीरीज ब्लू कलर, ओके ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी फोटो आ जाएंगी। अब जो आपको पसंद आ रही है, जो आपको, क्योंकि आपने लिखा है आपको BMW 5 सीरीज, आपने स्क्रिप्टिंग में लिखा है, अब हम वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आंखों को भी तो बार बार दिखाना है ना, तो इसमें से जो आपको पसंद आ रही है, जो पसंद आ रही है, आप उसकी प्रिंट आउट ले लेंगे। जैसे कि अगर मुझे ये वाली पसंद आ रही है, ये बड़ी सुंदर लग रही है, तो मैं इसको क्या करूंगी, डाउनलोड, डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये डाउनलोड तो हो गया। अब जैसे कि आज मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि उसको एस्ट्रो टॉक में जॉब करना है, ठीक है, एस्ट्रो टॉक में, तो एस्ट्रो टॉक है क्या, हाँ एस्ट्रो टॉक है ना, एस्ट्रोलॉजी और ऐसे एस्ट्रो टॉक का। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो भी अच्छा लग रहा है उसकी हम प्रिंट आउट मतलब कि फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये वाला सही है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जैसे ये वाला, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे कि कोई लेडी है, उसको बनना है, किसी को बनना है SBI एम्प्लॉय बनना है, जैसे या तो गूगल या तो SBI एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय बनना है, ठीक है।
SBI बैंक एम्प्लॉय। इसमें देखो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफ आ रहे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम या तो आप इस तरीके से SBI का भी लोगो ले सकते हैं, SBI का लोगो ले लिया, SBI बैंक का। अब इससे भी तो पता चल रहा है ना कि हाँ आपको जॉब चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे देखो SBI तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये भी बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बैंक पीओ। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ फोटो को। तो मैं पी इंटरेस्ट से फोटो डाउनलोड कर लिया, या आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कीवर्ड को टाइप कर देंगे। फिर मैं गई पिक्स आर्ट में, ठीक है, पिक्स आर्ट में मैं गई। अब वो SBI के बिल्डिंग के सामने अगर मेरी फोटो रहेगी तो बड़ा मजा आएगा, है ना। बहुत सारा, जैसे कि आप बनना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो एक टैरो कार्ड रीडर का फोटो लगा देंगे और उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगा देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा फील, क्योंकि हम इंसान को अपनी फोटो बहुत पसंद आती है, अपना चेहरा बहुत पसंद आता है, अपनी आवाज बहुत पसंद आती है। तो ये SBI में आप जॉब चाहते हो मैनिफेस्ट करना, अगर मेरी यहाँ पर फोटो रहेगी तो बड़ा मजा आएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाकर ऐड फोटो डाल देती हूँ। अब ये ऐड फोटो डाल दिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस फोटो को लेकर रिमूव BG कर दिया, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने अपने फोटो को सेलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। अब देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। हाँ, किसी को सवाल है यहाँ पर? जैसे कि घर का फोटो आप निकालेंगे, 3 BHK सेलेक्ट कर लो, या बंगलो, जो भी को घर चाहिए, घर का सपना है, स्क्रिप्टिंग में आपने घर किया है, तो कैसा 3 BHK 2 BHK बंगलो। अभी आ रही मेरी आवाज, आ रही, कॉल आ गया था। हाँ आवाज, हाँ। अगर आपको घर चाहिए तो घर सेलेक्ट करो, जो घर पसंद आ रहा है, जैसे आपके दिमाग में है, ईस्ट फेसिंग, बाहर गार्डन, ऐसे जो भी आपको पसंद आ रहा है उसकी फोटो निकाल लो और वहां पर अपना फैमिली फोटोग्राफ एडिट कर दो। या नहीं भी एडिट करना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना झमेला नहीं चाहते हो आप तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। अगर अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड वाइफ की फोटो को लगा लो, उसको देखोगे बार बार। तो यानी कि आपने जो स्क्रिप्टिंग किया है उसी के ऊपर। अच्छा अच्छा, ओके। सो ये जो क्लास है ना मेरी, 1 या 2 दिन चलेगी। प्लीज आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो जाए आपकी स्क्रिप्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर रिलेटेड फोटोग्राफ्स को आपको निकालना है, अपनी आंखों को दिखाना है उसको, क्योंकि जो इब्राहिम हिक्स है उनका 68 सेकंड का टेक्निक है। उन्होंने क्या कहा है कि 17 सेकंड जो चीज को आप सोचते हो और देखते हो तो वो मैनिफेस्टेशन, अब आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। फिर 17 सेकंड, 17 सेकंड, 70 सेकंड, जैसे ही 68 सेकंड होगा तो वो मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इब्राहिम हिक्स का वॉटेक्स टेक्निक, मतलब ये 68 सेकंड का टेक्निक है। तो हम यहाँ पर डेली अपनी आंखों को हम दिखाएंगे कि हमको क्या चाहिए। और आपका जो विजन बोर्ड होगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, विजन बोर्ड लगेगा आपकी पश्चिम वाली दीवार पे लगेगा, पश्चिम वाली दीवार पे, है ना। विजन बोर्ड बनाने के लिए मोटा वाला चार्ट पेपर आता है ना, एक तो पतला चार्ट पेपर आता है जो फ्लेक्सिबल सा होता है, फिर वो लूज सा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। मोटा वाला चार्ट पेपर ले लेना है, आपको जो कलर का पसंद आ रहा है कलर पसंद कर लीजिए, है ना। वैसे हमारे हिंदू में येलो और रेड का बहुत महत्व है ना। जैसे कलावा होता है, हल्दी चढ़ाई जाती है ना, तो हल्दी को बहुत अच्छा भी माना जाता है। तो आपको जो पसंद आ रहा है आप चार्ट पेपर लेंगे, उसके ऊपर फोटोग्राफ का प्रिंट आउट कर लेंगे। ज्यादा बड़ा बड़ा फोटोग्राफ प्रिंट आउट मत करिएगा, नहीं तो चार्ट पेपर में सिर्फ 2 फोटोग्राफ आएंगे। छोटे छोटे प्रिंट आउट निकाल लीजिए
और फिर उस प्रिंट आउट को चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक जो आता है वो ले लीजिए, कलर कुछ स्केच पेन ले लीजिए कुछ लिखने के लिए, सजाने के लिए बटरफ्लाई हो गया या परी वगैरह जो आते हैं ले लीजिए। जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि बचपन में हम जब किताब पढ़ते थे तो उसमें बड़े बड़े फोटोग्राफ होते थे और जो स्टोरी छोटे छोटे लिख रहते थे फोटोग्राफ, क्योंकि हमारी आंखों को वो देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो आप जितना सजा सकते हैं उतना सजाइए, लेकिन ये काम जल्दी जल्दी करना है, ओके, क्योंकि पूरा महीना फिर ऐसे ही निकल जाएगा सोचने में। ठीक है, ये दो काम मैंने आपको बताए हैं। पश्चिम वाली दिशा में क्यों लगाना है, क्योंकि ईस्ट से सूरज निकलता है, सूरज की प्रकाश आपके पश्चिम वाले दीवार पे जाएगी, यानी कि आपके विजन बोर्ड में। आपने देखा होगा अयोध्या में जो राम जी है जो राम लल्ला है, उनका जो स्टेचू लगाया गया है, जो मूर्ति लगाया गया है, वो लगाया गया है पश्चिम वाली दीवार पे, यानी कि वो पश्चिम ऐसे करके खड़े हैं। तो उनका एक न्यूज आया था ना कि सूर्य तिलक हो रहा है, रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। तो सूर्य की किरण आई तभी तो सूर्य तिलक हुआ उनका। तो सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो पश्चिम वाली दीवार पे थे तभी तो सूर्य तिलक हुआ। तो आप और वेस्ट वेस्ट वाली दीवार को, वेस्ट जो पोजीशन होता है, डायरेक्शन होता है, वो होता है प्रॉफिट का डायरेक्शन, प्रॉफिट का डायरेक्शन होता है, प्रॉफिट वाला डायरेक्शन होता है। तो पश्चिम वाली दीवार में आप रखेंगे, उसको लगा देंगे, उसको कील वगैरह ठोक कर उसको लगा देंगे। और हो सके तो हम अगर नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं सिचुएशन है कि आप वहां पर बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन समय निकाल कर आते जाते उसको देखते रहे, फील करते रहे, उसको देखे फील करे और खुश रहे, वाह वाह वो बोलते रहे, है ना। तो ये विजन बोर्ड, जैसे कि आपको कैश चाहिए तो कैश का फोटो, कैश सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे, कैश के बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकल जाएंगे, जो आपको पसंद आ रहा है उसको। आजकल तो बैंक का क्रेडिट, जो पेटीएम क्रेडिट होता है, उसके भी आने लगे हैं, पेटीएम क्रेडिट या गूगल पे। एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको, चिंता ना करें, ये पी इंटरेस्ट नहीं फिक्स आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर कैश, इंडियन करेंसी भी लिख सकते हैं, इंडियन करेंसी, क्योंकि कुछ और देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा ना आंख को ना। करेंसी, देखिए इतना सारा पैसा आ गया, आपको जो पसंद आ रहा, जो पसंद, इतना सारा पैसा चाहिए, जो पसंद आ रहा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, उसको जैसे कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है ना, इतने सारे पैसे। और यहाँ पर लिख देंगे स्पष्ट और सटीक कितना प्रति माह या कितना, ठीक है, 500 रुपया नोट दिख रहा है ना। अब मान लीजिए, या आप ये भी निकाल सकते हैं, या जीपे का, जीपे क्रेडिट का शायद आता है, क्रेडिट, नहीं आ रहा क्या, इसको क्या बोलते हैं, मुझको समझ नहीं आ रहा। जीपे, अकाउंट बैलेंस, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ऐसा आया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए कितने सारे अकाउंट बैलेंस आ रहे हैं ना, अकाउंट बैलेंस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर SBI ऑफ इंडिया 7065, तो ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखो इतना बड़ा, ये तो बड़ा मस्त है, चलो जी, हाँ इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउनलोड कर लिया। अब मैं गई इसको, कहाँ पर गई मैं, इसमें कैनवा में जाती हूँ, कैनवा में, क्योंकि याद रखिएगा पूरा स्पष्ट और सटीक करना है, ऐसे नहीं चलेगा। कैनवा में गई मैं, कैनवा में जाकर उसको पहले फोटो को ले लिया, ये ले लिया फोटो को, क्योंकि मेरा अकाउंट तो SBI में नहीं है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है ना, हम पूरा एकदम अच्छे से सटीकता के साथ बनाएंगे विजन बोर्ड,
गलत सलत नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये वही बात होगी कि बर्थडे था और एनिवर्सरी का केक आ गया। ऐसा मौका नहीं देना यूनिवर्स को। उसको उनको हम डायरेक्शन देंगे कि मुझे यही चाहिए, उनको डायरेक्शन देंगे। मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया। इसका कलर चेंज कर दूंगी, व्हाइट कलर कर दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, मैंने ये वाला कलर कर दिया, ठीक है, मैच हो गया एकदम। अब यहाँ पर पहले मैं कर दूंगी, देखो ये मोबाइल भी बात सुनता, जैसे ही एसबीआई लिखा तो एसबीआई का आ गया। ये भी ना, हाँ, मेरा क्या है, एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक। और अकाउंट नंबर लास्ट का मैं लिख दूंगी, लास्ट के 4 डिजिट थे ना, 8964, ठीक है। अब विजुलाइज होने में मजा आएगा। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देंगे, इसको फॉन्ट को बड़ा कर देंगे। फॉन्ट को बड़ा करने के लिए फॉन्ट में गए और यहाँ पर चलो येलो लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर फिर से मैं एलिमेंट में गई, हो गया ना, इतना तो हो गया है ना। आपको जो अमाउंट चाहिए, जैसे मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं उसको लिखूंगी। मुझे कितना अमाउंट चाहिए, रुपीज, समझ में आ रहा है? डाउट होगा तो पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से समझाऊंगी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में गई, टेक्स्ट में गई, मेरा जैसे अगर है 60 लाख, ओके, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ को इसको ऐसे करके कर दिया, ठीक है। अगर आपको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते, ठीक है। जो एग्जैक्ट आपने डायरी में लिखा है, ये लग रहा ना कि हाँ मेरा एक्सिस बैंक भी आ रहा। अगर यहाँ पे एसबीआई का लोगो है तो कोई बात नहीं, क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, एक्सिस बैंक लोगो निकाल लो। यहाँ पे दिखेगा एक्सिस बैंक लोगो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिखता, तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं इसको भी वो कर दूंगी। मैंने यहाँ पर ओके, अब तो ठीक है ना। और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज और बड़ा कर देंगे, एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे और गैलरी में आ जाएगा और फिर उसको चिपका देंगे, है ना। तो सारे वे दिए गए हैं, चिंता ना करें, है ना। अभी बताएं मुझे कहाँ तक समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि 9 बजे की क्लास है नाइट वालों की। अगर इस ये करने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कैश ले लो, कैश का फोटोग्राफ डाल दो और उसमें लिख दो। आप लिख देना स्केच पेन से, जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो स्क्रिप्टिंग में आपने लिखा है वो लिख दो। अगर एडिटिंग करने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हाँ, स्क्रीनर रखना है क्या? स्क्रीनर नहीं समझी, किसका सवाल है? मतलब स्क्रीनर कौन सा, ये वाला जो अभी दिखाया? स्क्रीनर रखना है, वॉलपेपर नहीं, वॉलपेपर आप मोबाइल का बोल रहे हो, वॉलपेपर शिल्पी जी, हैंड रेज करो ना।
वॉलपेपर ऐसा कुछ नहीं है, वॉलपेपर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो, तो हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं नजरों में, है ना, कोई बात नहीं। जितना आप अपनी आंखों को दिखाओगे उतना ही अच्छा है। तो आपको वॉलपेपर बनाना मतलब कि ये बनाना है, वो क्या बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाना है। तो आपकी स्क्रिप्टिंग आप लोग कल तक कर लीजिए, है ना, कल तक कर लीजिए, क्योंकि अगर कल का समय दे रही हूँ, प्लीज कर लो। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आता है ऑडियो भेजो, है ना। कल फिर से क्लास होगी, कल फिर से क्लास होगी, और आप लोगों की हर एक इंसान की स्क्रिप्टिंग देखी जाएगी, ठीक है, हर एक इंसान की। लेकिन आप लोगों को स्क्रिप्टिंग तो तैयार करना पड़ेगा, ये नहीं बोलेंगे कि अरे मेरे को नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है ना। अपना स्क्रिप्टिंग तैयार कर लीजिए। इस बोर्ड एडिटिंग करने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फोटोग्राफ लगा लो जो आपको पसंद है, ऐसे वैसे फोटोग्राफ मत लगाना, थोड़ा सा मेहनत करो, उसको करो, ठीक है, मेहनत करो थोड़ा सा, है ना। चलिए 9 बजे की क्लासेस है सबको, है ना, मैं विदा करती हूँ, और कल मिलते हैं 4 बजे। और एक और बात, प्लीज मेरे नंबर को सेव कर लीजिए, ब्रॉडकास्ट बनाया गया है, आप लोगों के पास मैसेज नहीं आएगा, है ना, नहीं तो मुझको इतने सारे लोगों को एक एक करके मैसेज करना मेरे लिए डबल ट्रिपल काम हो रहा है। सोचिए इतने सारे लोगों को मैं मैसेज कर रही हूँ ना, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और अगर आप लोगों के पास इनकेस तब भी नहीं आता है तो 4 बजे की क्लास, प्लीज आप लोग मेरे को फोन कर दो, जैसे अभी फोन आया ना कुछ देर पहले, वैसे ही फोन कर दो कि मेरे पास नहीं आया लिंक, मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी, भेजने में क्या है ना। तो अभी 9 बजे की क्लासेस में हम मिलते हैं, ठीक है, थैंक